नमस्कार दोस्तों, मैं नवीन स्वागत करता हूं आप सभी का navbharattimes.com में। दोस्तों, सावन का पवित्र महीना 25 जुलाई से शुरू होने वाला है। भगवान शिव के साथ ही शिव भक्तों को भी यह महीना बहुत प्रिय है। इस महीने शिव भगवान के भक्त उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए उनकी पूजा आराधना करते हैं और सोमवार के दिन व्रत भी रखते हैं। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव तांडव स्तोत्र का भी पाठ किया जाता है। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावितस्थले गलेव लंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिकाम, यह शिव तांडव स्तोत्र की शुरुआती पंक्तियां हैं। शिव भक्तों में हर शिव भक्त शिव तांडव स्तोत्र के बारे में जानता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि शिव तांडव स्तोत्र की रचना किसने की थी और किस लिए की थी? अगर आप नहीं जानते हैं तो आज अपने इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार लंकापति रावण एक बार पुष्पक विमान से भ्रमण कर रहा था। जब उसका विमान कैलाश के पास पहुंचा तो स्वयं ही विमान की गति धीमी पड़ने लगी। ऐसा माना जाता है कि पुष्पक विमान की गति मन की गति से भी तेज थी। उसे इसका कारण समझ नहीं आया कि आखिर क्यों पुष्पक विमान धीमा पड़ गया। तभी कैलाश पर उसे भगवान शिव की सवारी नंदी के दर्शन हुए। उसने नंदी से विमान की गति कम होने का कारण पूछा तो नंदी बोले कि यहाँ पर कोई भी अनजानी चीज भगवान शिव की आज्ञा के बिना आगे नहीं जा सकती। यह सुनकर रावण के घमंड को ठेस पहुंची और वो अपनी शक्ति और अहंकार के मद में कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश करने लगा। उसके इस प्रयास से पर्वत में कंपन शुरू हुआ, जिससे ध्यान में मग्न शिव जी की आंखें खुल गई। उन्हें इसके पीछे की पूरी कहानी पता थी। अहंकारी रावण के घमंड को चूर चूर करने के लिए भगवान शिव ने अपने पैर के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया, जिससे कैलाश पर्वत अपनी जगह पर वापस लौटने लगा और रावण के हाथ पर्वत के नीचे दबने लगे। रावण के कई प्रयासों के बाद भी वह पर्वत से अपने हाथों को नहीं निकाल पाया। उसके प्राण संकट में पड़ गए तो उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। इसके बाद उसने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए जो स्तोत्र पढ़ा उसे ही शिव तांडव स्तोत्र कहा जाता है। इसके बाद भगवान शिव ने प्रसन्न होकर रावण को मुक्त कर दिया। एक अन्य कथा के अनुसार रावण भगवान शिव का अनन्य भक्त था और चाहता था कि वह अपने आराध्य को लंका ले आए। इसके लिए उसने कैलाश पर्वत को उठाने की कोशिश की तो भगवान शिव ने अपने अंगूठे से उसे दबा दिया और गलती का एहसास होने पर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया, जिससे प्रसन्न होकर शिव जी ने रावण को माफ कर दिया। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि जिस ओज, भाव और उच्चारण के साथ रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया था, आज भी उस भाव से इसे कोई नहीं पढ़ सकता। यह स्तोत्र इतना प्रभावशाली है कि इसका पाठ करने से व्यक्ति की सभी प्रकार की परेशानियों का अंत हो सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी पसंद आई होगी। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें navbharattimes.com। नमस्कार।